नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जब से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल अपनी पहली सूची जारी की, तब से लेकर देश में कई बहस छिड़ी हुई है। दक्षिण भारत कौन जीतेगा, राहुल गांधी क्या अमेठी से भी लड़ने वाले हैं, वायनाड से जो लड़ रहे हैं उसका कांग्रेस को कितना फायदा होगा, इन तमाम पहलुओं पर आज बहस करेंगे। इधर एनडीए के खेमे से भी मिलीजुली खबर आई। एक खुशखबरी, एक बुरी खबर। खुशखबरी यह कि टीडीपी के साथ गठबंधन हो गया, बुरी खबर यह कि बीजेडी के साथ गठबंधन अटक गया। इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर यह कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फिलहाल बिखरता हुआ दिख रहा है। इन सब पर बाद में बात करेंगे, पहले जरा आज की अपडेट। दरअसल राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का एक बार फिर से जो फैसला किया है, उस पर घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है वायनाड से लड़ रहे हैं राहुल, अमेठी क्यों नहीं आते जहां से पिछली बार हमने हरा दिया था। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना लगाया और बोले राहुल सीट बदलें या राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। राहुल ने पहले यूपी को नकारा और अब यूपी की जनता ने राहुल को नकार दिया है, इसीलिए राहुल अब अमेठी या यूपी लौटकर नहीं आ रहे। कांग्रेस की तरफ से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पलटवार किया। वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी राहुल को लेकर इतना चिंतित हमेशा क्यों रहती है, क्यों डरती है राहुल से। केसी वेणुगोपाल बोले हम अमेठी और रायबरेली भी जीतेंगे। राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके लिए हमारी दूसरी लिस्ट का इंतजार करिए। इतनी बेचैनी क्यों है? वेणुगोपाल कहते हैं इन्हें लगता है ये लोग सब कुछ हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ है, नहीं बीजेपी और नहीं मोदी। जरा पहले सुनिए कैसे राहुल गांधी की सीट पर छिड़ गया है घमासान। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। We only released the 39 seats yesterday. Wait for our release. Why BJP is so much worried about Rahul Gandhi now? We will win Amethi, we will win Raebareli. We are very much confident there. These people are trying to create an impression that they are everything. But the people of India is everything, not BJP or Narendra Modi. अब राहुल गांधी याद करें, आप पिछली बार 2 सीट से लड़े थे, वायनाड से और अमेठी से। अमेठी से हार गए थे, लेकिन वायनाड का रिजल्ट आपको पहले दिखाता हूं, जहां से एक बार फिर से राहुल ने लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी को वायनाड से मिले थे 7,06,367 वोट और उन्होंने करीब 4,31,000 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी और उन्होंने हराया था सीपीआई के पीपी सुनीर को। तो यह वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट है। अब दक्षिण भारत के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी इस बार क्या है, यह मैं आपको जरा बता देता हूं। दरअसल राहुल ने वायनाड को क्यों चुना, पहले जरा यह समझिए। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस की पकड़ उत्तर के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, आप जानते ही हैं। इसीलिए अपने सुरक्षित किले को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ने का एक तो फैसला किया है और जैसा मैंने अभी बताया 4,31,000 वोट से वायनाड राहुल गांधी पिछली बार जीते थे, इसीलिए एक सुरक्षित विकल्प राहुल ने चुना है। अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी भी सस्पेंस है। और दक्षिण भारत की कुल सीटों की बात करें तो 131 सीटों में से 27 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और 131 सीटों का पूरा गणित अगर मैं आपको समझाऊं, दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी ने पिछले चुनाव में 30 सीटें जीती थी। 31, 131 में से 30, कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 27 और क्षेत्रीय दलों ने जीती थी 131 में से 74 सीटें। अब उन क्षेत्रीय दलों में से बहुत सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी अब दक्षिण भारत में कुछ पार्टियों को अपने साथ करने में कामयाब हो गई है, जैसे जेडीएस कर्नाटक में और टीडीपी आंध्र में। अब आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक सर्वे सामने आया था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था और वो ये सर्वे था कि राहुल गांधी को
या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कितने लोग देखना चाहते हैं, यानी पीएम के लिए पहली पसंद कौन सा नेता है। दक्षिण भारत में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। केरल में 57% लोगों ने राहुल गांधी को पीएम पद के लिए चुना था, पिछले चुनाव के समय यह सर्वे आया था, और नरेंद्र मोदी को 18% लोगों ने। तमिलनाडु में यह आंकड़ा था राहुल गांधी के लिए 64%, मोदी के लिए 27%, और आंध्र प्रदेश में 52% लोग राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते थे और मोदी को 39%। यह 2019 का इंडिया टुडे का सर्वे था। अब इधर आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में आपको इसीलिए समझा रहा हूं कितना अहम कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है। यह आंकड़े खुद बता देते हैं। अब दक्षिण भारत में बीजेपी भी अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश में है और इसीलिए टीडीपी को बीजेपी एक बार फिर एनडीए में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और हमारी खबर यही है कि अब टीडीपी का एनडीए में आना लगभग तय हो गया है। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ आखिरी दौर की बातचीत खत्म कर ली है और इसके बाद इन दोनों नेताओं की, चंद्रबाबू नायडू की और पवन कल्याण की, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सहमति बन गई है, बातचीत हो गई है। अब जो फॉर्मूला निकला है उसमें बीजेपी आंध्र की 6 सीटें लड़ेगी, टीडीपी 17 सीटें लड़ेगी और जन सेवा पार्टी पवन कल्याण की वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आंध्र में बीजेपी ने एनडीए का कुनबा बढ़ा लिया है, मजबूत कर लिया है। इस बीच एक नेशनल सर्वे भी सामने आया है और यह सर्वे है टाइम्स नाउ नवभारत ईटीजी का। यह सर्वे कह रहा है एनडीए 358 से 398 सीटें इस बार जीत सकता है और इंडिया गठबंधन को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। बुरी खबर एनडीए के लिए यह भी है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की जो सीट शेयरिंग डील थी वो अटक गई है। बीजेपी मांग रही है 21 में से 14 सीटें, जबकि बीजेडी मांग रही है 11 सीटें। अब सीटें 21 ही हैं। यहां पर बातचीत अटक गई है और विधानसभा चुनाव के लिए जो एग्रीमेंट होना था, जिसकी बातचीत चल रही थी, वो भी अटक गया है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का पहला सवाल यही है, क्या दक्षिण से चुनाव लड़कर 131 सीटें राहुल गांधी प्रभावित कर पाएंगे, जीत पाएंगे? बीजेपी दक्षिण में अपना प्रभाव कितना छोड़ पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी भी दक्षिण में कूदेंगे? और दूसरा, राहुल गांधी की 2 सीटों पर यह घमासान क्यों है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी